हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका जो रिवीजन वाला बैच करा रही थी बेटे, उसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक मैंने लीव किया था। जो लास्ट पोर्शन मैं समझा रही थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। ठीक है, उसके बाद में कुछ क्लासेस का टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इन द मीन टाइम मैं जो भी आपका चैप्टर नंबर 3 का पोर्शन है उसको वीडियोस के थ्रू आपसे शेयर करती रहूँगी और नोट्स में आपके ग्रुप में डालती रहूँगी। सो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ बेटे, बिकॉज कुछ बच्चों के स्कूल में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। सो उनके 9 AM से एग्ज़ाम होते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं बच्चे मेरे से कि मैम हम उन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने सोल्यूशन निकाला है कि हम वीडियोस के थ्रू उन टॉपिक्स को करेंगे। इन द मीन टाइम ऐसा कुछ एग्जाम्स का कॉन्सिक्वेंस चल रहा है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक देखिए बेटे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। राइट, सो रेजिस्टेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। रेजिस्टेंस हमारे पास में आया था बेटे ML/ANE² टॉ, रिलैक्सेशन टाइम। और मैंने ये भी चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी बेटे, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया उसके लिए फिक्स्ड होता है। रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है बेटे, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ना तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, ना ही एरिया। तो इन दोनों को सेपरेट करो। ठीक है, तो आपके पास रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन बचता है बेटे, M/NE²। दिस इज N नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्क्वायर, रिलैक्सेशन टाइम। और बेटे मैंने सेपरेट कर लिया ये L और A, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेपरेटली लिख लिया मैंने। ठीक है, ये जो फंक्शन हमारे पास है, दिस इज व्हाट रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब देखना बेटे रेजिस्टिविटी क्या आता है आपके पास, लेंथ एरिया को अलग करके ये रेजिस्टिविटी है। दैट मीन्स M/NE² टॉ, दैट इज व्हाट रेजिस्टिविटी। अब क्वेश्चन आता है बेटे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करता है? अब देखेंगे बेटे, एक चीज़ तो क्लियर है, रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस चीज़ को तो दिमाग में डाल लो कि रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। फिर डिपेंड किस पे करता है? तो बेटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स हो गया, नंबर डेंसिटी मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट होती है। एक मेटल के अंदर नंबर डेंसिटी डिफरेंट है, दूसरे मेटल में डिफरेंट होगी, तो नंबर डेंसिटी। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। तो ये पूरा जो आपका कंटेंट है ये जाएगा बेटे नेचर, इसको बोला जाएगा नेचर ऑफ मटेरियल। तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बेटे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। एंड बेटे ये रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि हम ये नहीं बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम। इट डिपेंड्स ऑफ कोर्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम, ऐसा नहीं बोल रही हूँ उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बेटे रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो हम डायरेक्टली बोलते हैं टेम्परेचर, हम सीधा बोलते हैं रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। तो हम बोलेंगे एक तो बेटे फैक्टर है टेम्परेचर जिसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो दो ही फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ध्यान रखना बेटे, जहाँ भी आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहना वीडियो में से, मैं आपको कंटेंट आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके बेटे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी पर अब आते हैं फाइनली कि हमें किस तरह से इसको समझना है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ बेटे रेजिस्टिविटी का। सो रेजिस्टिविटी का रिजल्ट आता है बेटे हमारे पास MNE² एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो बेटे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, नंबर 1 टेम्परेचर। पहला फैक्टर है बेटे टेम्परेचर। ठीक है, और किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, अगेन फिर वही इफेक्ट आता है बेटे। अगर हम टेम्परेचर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो मेटलिक कंडक्टर के लिए क्या होगा, ठीक है, यानी कि कंडक्टर के लिए क्या होगा, एलॉय के लिए क्या होगा, कंडक्टर के लिए क्या वेरिएशन आएगा, एलॉय भी बेसिकली बेटे मेटल का कंस्टिट्यूएंट होता है, एलॉय के लिए क्या वेरिएशन आएगा। एंड नेक्स्ट उसके बाद में आता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए क्या वेरिएशन आएगा। अभी हम टेम्परेचर की बात करते हैं बेटे। सो टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीके से हम स्टडी करेंगे, एक बार हम मेटल की बात कर रहे हैं, मेटेलिक कंडक्टर, इसमें बेटे एलॉय भी इंक्लूडेड है क्योंकि बेसिकली एलॉय मेटल का कॉम्बिनेशन है, नॉन मेटल का कंटेंट बहुत कम रहता है कम रहता है। तो बेटे मेटेलिक कंडक्टर के लिए एंड देन सेमी कंडक्टर। राइट, अगेन जैसे मैंने आपको रेजिस्टिविटी में समझाया था बेटे कि सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर और रेजिस्टेंस क्या था, इनवर्स। वेरी सिमिलर वे रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटे टेम्परेचर के। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है।
दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ध्यान रखना बेटे, सेमी कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्शन इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। कैसे बेटे, ये एक्सप्लेन करूंगी। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है बेटे, मेटेलिक कंडक्टर और अलॉय दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। सो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, मेटेलिक कंडक्टर की भी बढ़ेगी, यानी कि मेटल की भी बढ़ेगी और अलॉय की भी बढ़ेगी। किस तरह से चेंज होगा ये मैं अभी आपको ग्राफ में समझाऊंगी बेटे। सो सबसे पहले तो हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। नंबर 1, अगर हम बात करते हैं बेटे फॉर मेटेलिक कंडक्टर, अगर हम मेटेलिक कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ढंग से देखना बेटे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, देन इलेक्ट्रॉन्स विच आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वायर, उनकी स्पीड बढ़ने वाली है। बिकॉज बेटे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, वो ज़्यादा तेज स्पीड से चलेंगे। अगर बहुत तेज स्पीड से चलेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बेटे जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर वो तेज स्पीड से चलेंगे बेटे तो जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट कोलाइड करेंगे। ध्यान रखना बेटे, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो कोलिजन और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटे कोलिजन्स फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, यानी कि जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। जल्दी कोलाइड करने का मतलब बेटे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज व्हाट बेटे, रिलैक्सेशन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, इसको कंटिन्यू करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज, देन स्पीड इंक्रीज होगी, फास्ट मूव करेंगे तो फ्रीक्वेंट कोलाइड करेंगे, सो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब आप देखिए बेटे, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, सो रेजिस्टिविटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ में रिलेशन देखिए क्या है, इनवर्स। तो आप क्या कहेंगे बेटे, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम क्या, इनवर्स। सो दैट मीन्स बेटे हम क्या कहेंगे, अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, रेजिस्टिविटी क्या करेगी बेटे, इंक्रीज करेगी। किसके लिए बेटे, मेटेलिक कंडक्टर। एलॉय में भी सेम सिचुएशन आएगी, उसके अंदर भी क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बस उसके अंदर वीक डिपेंडेंस होती है। ठीक है, मेटल के अंदर स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस होती है। मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी एकदम से बढ़ती है। एलॉय के अंदर इंक्रीज होती है बेटे, लेकिन वो धीरे धीरे करके लीनियर इंक्रीज होती है। सेमीकंडक्टर में तो ऑपोजिट होता है, वो डिक्रीज होती है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर कोई चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, यहाँ से जो भी चीज़ें आपको समझनी है, राइट, मैं आगे चीज़ें समझा रही हूँ बेटे। अब यहाँ देखिए बेटे, अगर फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर है और सेमीकंडक्टर के लिए हमें पढ़ना है अब कि सेमीकंडक्टर में क्या होगा। सेमीकंडक्टर की वही पुरानी कहानी बेटे जो मैंने आपको बताई थी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन्होंने शेयरिंग करके जो है अपने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक भी इलेक्ट्रॉन इनके पास फ्री नहीं है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब देखिए क्या सिचुएशन आती है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये बॉन्ड को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मिलेगी, बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा, सो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। यानी कि पहले ये बाउंड था, ध्यान रखना बेटे, बाउंड इलेक्ट्रॉन था, पहले फ्री नहीं था, अब ये फ्री हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा बेटे, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या जो भी सिचुएशन पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो फ्री है, तो अब ये मूव करेगा, मूवमेंट करेगा एक डायरेक्शन में, तो बेटे करंट आएगा, यानी कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। एंड आप जानते हैं बेटे कंडक्टिविटी को हम सिग्मा सिंबल से दिखाते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। दोबारा देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करा, बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फ्री होगा, मोशन करेगा, कंडक्शन करेगा, मूव करेगा, सो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स क्या समझ में आता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देन रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किसके अंदर बेटे, सेमीकंडक्टर के अंदर। सो आप बताएंगे सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है एंड रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटे, डिक्रीज होती है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसके बाद में 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं बेटे जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझने हैं। ठीक है, जितने भी ग्राफ हैं हमारे एनसीईआरटी में दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर प्लॉट आता है, प्लॉट करिए, ग्राफ बनाइए बेटे, किसके बीच में, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर अ मेटल। एग्जाम्पल मेटेलिक कंडक्टर, ए पार्ट है बेटे, दिस इज ए पार्ट। ठीक है, किसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है, यहाँ पे लिख देती हूँ बेटे, फॉर मेटल। एग्जाम्पल कॉपर।
सो मेटल के लिए क्या होता है, अभी पढ़ा आपने कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। मेटल में क्या होगा बेटे, बिल्कुल ऑरिजिन से नहीं, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, तो मैंने ऐसे बनाया, लेस है, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है। देखिए इस तरह से इंक्रीज होता है। तो मेटल के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या करती है बेटे, इंक्रीज करती है। अब आ जाइए बेटे, बी वाला ग्राफ मुझे आपको पढ़ाना है फॉर एलॉय। ठीक है, एलॉय का क्या रहता है बेटे, एलॉय के अंदर ऑलरेडी रेजिस्टिविटी पहले थोड़ी सी हाई होती है, थोड़ी क्या बेटे ज़्यादा हाई होती है मेटल के कंपैरिजन में। तो ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टिविटी है। देखो बेटे मेटल की नॉर्मल जो है बेटे देखना कितना लेस थी और टेम्परेचर बढ़ाने पे एकदम से बढ़ी है। एलॉय के अंदर वो सफिशेंट होती है, काफ़ी मेटल के कंपैरिजन में तो ज़्यादा है, ऑलरेडी इतनी रेजिस्टिविटी तो उसके पास पहले ही प्रेजेंट है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा, मैंने बोला था एलॉय में भी बढ़ेगा। ठीक है बेटे, लेकिन बेटे वो लीनियर इंक्रीज होता है इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं वीक डिपेंडेंस। देखो बेटे अगर इसकी पहले 10 है, ठीक है, ये 10 है, तो बाद में टेम्परेचर बढ़ाने पे देखो हाइट ज़्यादा होगी, 20 हो गई, लेकिन यहाँ देखना बेटे ये 2 से पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो बेटे मेटल के लिए एकदम से शार्प इंक्रीज होता है, एलॉय के लिए वीक डिपेंडेंस। और यही रीज़न है बेटे जितनी भी हम हीटिंग डिवाइसेस बनाते हैं, हीटर की कॉइल या कोई भी हीटिंग डिवाइसेस, वो बेटे हम मेटल से नहीं एलॉय से बनाते हैं। क्या रीज़न है, अगर मेटल से बनाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस एकदम से बढ़ेगा, और एकदम से बढ़ेगा, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और वो मेल्ट भी हो जाएगा। लेकिन बेटे यहाँ क्या सिचुएशन आएगी, यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे लीनियर इंक्रीज, इसको बोलते हैं वीक डिपेंडेंस विद टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल करके लिख रही हूँ। एलॉय के लिए बेटे दे शो वीक डिपेंडेंस विद टेम्परेचर। ठीक है, डिपेंडेंस है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उतना शार्पली इंक्रीज नहीं कर रहा है जितना ये कर रहा है। ठीक है, ये तीनों ग्राफ आपके बेटे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, मैं नोट्स में आपको बना के भेजूंगी। अब हम बात करते हैं बेटे सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा। बेटे अभी पढ़ाया है रिसेंटली कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर के केस में बेटे, ठीक है, तो थर्ड पार्ट सेमीकंडक्टर के लिए अगर ग्राफ आएगा, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर। यहाँ आपके पास में बेटे टेम्परेचर है एंड यहाँ रेजिस्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी क्या करती है बेटे, डिक्रीज करती है। ध्यान रखना बेटे, इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी देन कंडक्टिविटी क्या करेगी बेटे, इंक्रीज। सो कंडक्टिविटी यहाँ पे इस सिंबल से दिखाते हैं, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है बेटे चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में। यहाँ पर क्या है, ये कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो बेटे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज। सो बेटे रेसिप्रोकल होते हैं ये दोनों। और यहाँ दिख रहा है बेटे कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के पास किस तरह से डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या करती है बेटे, डिक्रीज करती है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इन द मीन टाइम एग्जाम्स चल रहे हैं बेटे, इसी तरह से मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी एंड प्लीज़ बेटे इनको वॉच आउट करते रहना, और नोट्स मैं इनके बेसिस पे आपको अपने आप सेंड कर दूँगी, आप इसको वॉच आउट करना। और प्लीज़ कोई भी टॉपिक जो मैं समझा रही हूँ, एक एक चीज़ वैसे ही समझा रही हूँ जैसे लाइव क्लास में समझाती हूँ, तो मुझे यही बेटर ऑप्शन लगा। इन द मीन टाइम स्कूल्स में डिफरेंट एग्जाम्स चल रहे हैं हाफ ईयरली, तो मैं आपको जो रिवीजन वाला पार्ट है, बाकी हमारे बैचेस ऐसे चलते रहेंगे, जो रिवीजन वाला हमारा बैच है उसको मैं वीडियोस के थ्रू आपको शेयर करती रहूँगी। ठीक है बेटे, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना। वैसे आपको जब मैं नोट्स सेंड करूँगी तो कोई डाउट मिलेगा नहीं, इसके अंदर मैंने बेसिकली सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। डन।